डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 4 का ये हिस्ट्री बुक है, गौरवशाली भारत, और इसका चैप्टर है 8। इसमें दिया हुआ है सोमनाथ का लुटेरा। सोमनाथ एक मंदिर है और उसको किसी ने लूट लिया था, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। एक आक्रमणकारी था, यहाँ पर इसका तस्वीर दिया हुआ है, इसका नाम है महमूद गजनवी। तो इसी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो किस तरह से क्या बीता था उसमें, और लूटने में कोई मदद किया था तभी ऐसा हो पाया। तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और इस वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के अनेक आक्रमणों के बाद अपने देश के राजाओं ने देश को इतना सुदृढ़ कर लिया था कि अगले 300 वर्षों तक किसी विदेशी का अपने देश पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि इस काल खंड में दक्षिण के राजा राजेंद्र चोल 3 सागरों के स्वामी कहलाते थे। दूर दूर तक भारत की कीर्ति फैली थी। तो ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसी बारे में यहाँ पे बतला रहा है। ईस्वी सन 1000 के आसपास गांधार प्रदेश के ही एक छोटे मुस्लिम राज्य गजनी ने सिर उठाना आरंभ कर दिया। तो जिसके पास जब पावर बन जाता है तो निश्चित रूप से वो अपने शक्ति का प्रदर्शन जरूर करेगा। इसी तरह से इसने सिर उठाना आरंभ कर दिया। गांधार के राजा अनंगपाल पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। राजा अनंगपाल ने देश के अन्य राजाओं से सहायता लेकर एक बड़ी सेना एकत्र करनी चाहिए। उसे बुंदेलखंड के विद्याधर चंदेल के अतिरिक्त अन्य राजाओं से सहायता नहीं मिल पाई। विद्याधर चंदेल तो अपनी सेना सहित स्वयं भी आए। विद्याधर चंदेल अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे, अतः उनको ही संयुक्त सैन्य बल का सेनापति बनाया गया। इस बात से अनंगपाल का सेनापति कर्णदेव नाराज हो गया, वह देशद्रोही बन गया। देशद्रोही कर्णदेव के कारण अनंगपाल की हार हो गई। महमूद गजनवी ने गांधार का शासक बनने के बाद भारत के अन्य भागों पर आक्रमण किए। देश की अतुलनीय धन संपदा को लूटने तथा तलवार के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए आक्रमणकारी आए। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने से पूर्व कनौज तथा मथुरा पर भी आक्रमण किया। मथुरा में भारी युद्ध हुआ। उसने मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान पर बना विशाल मंदिर तोड़ डाला और प्रचुर धन लेकर वापस चला गया। तो यहाँ पे विदेशी इसीलिए आया करते थे, यहाँ धन काफ़ी था हमारे देश में, उसे लूटने के लिए आया करते थे। सोमनाथ का लुटेरा महमूद गजनवी वही था। उसके बाद वह 1000 ईस्वी में आया, लूट कर चला गया, और फिर से जो है सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी की कुदृष्टि भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। सोमनाथ मंदिर का ध्वंस भारत के इतिहास की कलंकमयी घटना है। यह हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक घटना था, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में यह घटना घटी। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान शिव का अत्यंत पूजनीय मंदिर था। इस मंदिर में लाखों करोड़ों हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण तथा बर्तन पड़े थे। इन्हीं की लालच में महमूद ने आक्रमण किया। सभी यही चाहते हैं कि धन दौलत लूटने के लिए चाहते हैं, इसीलिए उसने आक्रमण किया था। गुजरात के राजा भीमदेव ने कायरता दिखाई और गजनवी को सोमनाथ की ओर बढ़ने दिया, परंतु आसपास के शिव भक्त हजारों की संख्या में आक्रमण की खबर पाते ही मंदिर के प्रांगण में जमा हो गए। वहाँ का जो राजा था उसकी ये हिम्मत ना हुई कि उससे वो लोहा ले सके, उससे लड़ सके, इसीलिए उसने जाने की अनुमति दे दिया। लेकिन शिव भक्त जो थे वो मंदिर के प्रांगण में अब उसकी इंतज़ार करने लगे। किसी तरह से मंदिर को नहीं लूटने देना चाहते थे, जमा हो गए। भक्तों की संख्या 50,000 रही होगी, मतलब काफ़ी संख्या था। गजनवी का घेरा 3 दिन तक पड़ा रहा। एक और थी बर्बर आक्रमणकारी की सेना, तो दूसरी ओर धर्म पर बलिदान होने वाले भक्तों का समूह। गुजरात के राजा भीमदेव ने बाद में घेरा तोड़ने का यत्न किया, परंतु सफलता नहीं मिली। गजनवी को परकोटे से मंदिर तक पहुंचने के लिए भयंकर संघर्ष का सामना करना पड़ा। धर्मपरायण भक्तों का बलिदान, तो इतने अधिक संख्या थे कि राजा भीमदेव प्रयास किया, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसी चाल चला गया। आइए देखते हैं, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, देखकर वह आश्चर्य हो गया। मतलब इतनी संख्या में लोग थे और लोगों ने ये प्रण ले लिया था कि चाहे जान चली जाए लेकिन हम अंदर नहीं आने देंगे। इसके वजह से मोहम्मद गजनवी को काफ़ी सारे लोगों का मतलब कत्ल करना पड़ता है, मारना पड़ता है उसे। लाशों के ढेर और रक्त के कीचड़ में घुसकर ही वह मंदिर तक पहुँच पाया। तो इतने सारे लोगों को मारना पड़ा, इतने सारा खून खराबा हुआ, वहाँ खून से कीचड़ हो गया था, उससे उसे गुजरना पड़ा। परंतु 50,000 भक्तों का बलिदान भी सोमनाथ को बचा ना सका। लगता था भगवान शिव भक्तों की कठिन परीक्षा ले रहे थे। उसने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, सोने चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लूट ले गया।
इतनी अपार संपत्ति की उसने कल्पना भी न की थी। ऊँटों पर लाद लाद कर धन संपत्ति और सोना चांदी गजनी जाने लगा। तो इतने सारे धन संपत्ति वो ले जाना चाह रहा था, लेकिन वह ले नहीं जा पाया। और इतने सारे लोग वहाँ 50,000 लोग थे, सभी लोग भक्त थे वहाँ पे, लेकिन सिर्फ भक्ति से ही मंदिरों को, धन संपत्ति को बचाया नहीं जा सकता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और अगर उसमें से कुछ लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते तो संभवतः ये मंजर कुछ और होता, बदलाव उसमें होता। महमूद गजनवी को उनके गुप्तचरों ने बतलाया कि मालवा की सेना रास्ता रोके हुए आक्रमण के लिए खड़ी है। गजनवी भयभीत हो गया। उसके हजारों सैनिक मारे गए थे। अब युद्ध करने का उसमें साहस नहीं था। उसने रास्ता बदल दिया। रेगिस्तान पार करके सिंधु प्रदेश होकर जाने का उसने निश्चय किया। रेगिस्तान के मार्ग पर उसकी सेना आगे बढ़ी। जहाँ तक सैनिकों की दृष्टि जाती दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रहे थे। तो यहाँ पे मोहम्मद गजनवी को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि उसकी मृत्यु ही हो जाती है रेगिस्तान में भटकते हुए। किसी ने बतला दिया कि उसके गुप्तचरों ने बतलाया कि आगे जो है कोई राजा है मालवा का, जो कि आपसे युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा है। तो अब उसके पास इतनी साहस नहीं थी मोहम्मद गजनवी के पास कि वह युद्ध कर सके। उसकी सेना में इतनी शक्ति, मतलब सेना उसका जो है काफ़ी मारा गया था, इसीलिए वो जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने रास्ता बदल दिया। वह रेगिस्तान की ओर से होकर जाने लगा। लेकिन रेगिस्तान क्या होता है उसे विशेष रूप से पता था नहीं। उसमें रेत ही रेत रहता है, एक भी पेड़ नहीं, पानी नहीं। ऐसे में सेना रास्ता भूल गई। अनेक टुकड़ियां इधर उधर भटकने लगी। सैनिक भूख प्यासे पानी पानी चिल्ला कर दम तोड़ने लगे। लगता था जैसे इस देश की माटी उनसे बदला ले रही थी। तो जैसा कर्म होगा फल उसका वैसे ही मिलेगा। मंदिर एक आस्था का जगह होता है, लोगों की आस्था उसमें जुड़ी रहती है। अगर हम उसको क्षति पहुंचाते हैं तो उसका हमें परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अंततः जो है सभी सैनिक जो है भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। जिस समय सैनिक पानी पानी चिल्ला कर दम तोड़ रहे थे, उसी समय वीर वेश में एक बालक दिखाई दिया। वह मंदिर के पुजारी का बालक था, बदला लेने आया था। बोला, हम जानते हैं पानी का स्थान। चतुर बालक सैनिक टुकड़ियों को ऐसे रेगिस्तान में भटका ले गया जहाँ जान बचा कर भागना संभव ही नहीं था। हजारों सैनिक भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मरने लगे। उस बालक को मार डालने का आदेश दिया गया। वह बालक ठट्ठा मारकर हंसने लगा। वह बोला, मैं भारत माँ की संतान हूँ। भारतवासी बदला लेना जानते हैं। सोमनाथ को तोड़ने वाले एक एक करके सभी दम तोड़ेंगे। वह वीर बालक मरकर भी अमर हो गया। ऐसे बालकों के कारण ही यह देश गौरवशाली भारत कहलाता है। तो उस बालक को मार दिया जाता है, लेकिन वो बालक उन लोगों को ऐसे रास्ते पर गुमराह कर देता है कि सभी लोग जो है भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं पे रेगिस्तान में ही मर जाते हैं। और जितना भी धन दौलत रहता है वो बालू के नीचे दब जाता है, तो वो फिर मिलता नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन इस चैप्टर का है तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, यहाँ 5 क्वेश्चन है और यहाँ पे रिक्त स्थान है और सत्य असत्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारी था, तो ये सही है। यहाँ पे असत्य दे दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट द्वारा लगाया गया है, तो संभवतः यहाँ पे गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है। इसको देखकर ही लगा नहीं लेना है, ठीक है, मैं बतला रहा हूँ और आगे भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा, महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारी था, तो सही हो जाएगा ये। सोमनाथ का मंदिर मथुरा में स्थित है, तो ये सही नहीं है, असत्य। उसके बाद गांधार का राजा अनंगपाल था, तो अनंगपाल था, ये सत्य है, सही है, सिर्फ ये गलत आ रहा है। उसके बाद घ नंबर में महमूद गजनवी धन दौलत का लालची था, तो यहाँ पे असत्य लगा दिया गया है, ये गलत है, ये सत्य होगा, वो लालची था धन दौलत का। उसके बाद कर्णदेव महमूद गजनवी का सेनापति था, कर्णदेव महमूद गजनवी का सेनापति नहीं था, अनंगपाल का सेनापति था, तो यहाँ पे असत्य, ये सही है। एक घ नंबर का और एक क नंबर का यहाँ पे गलत है। चलिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आइए उसका आंसर कर देते हैं। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर। महमूद गजनवी ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने सन 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? धन संपत्ति को लूटना एवं धर्म परिवर्तन कराना मुख्य कारण था। भीमदेव ने क्या किया? भीमदेव ने महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर की ओर जाने दिया। महमूद गजनवी ने लौटते वक्त रास्ता क्यों बदला? उसके गुप्तचरों ने बताया कि मालवा की सेना रास्ता रोके हुए आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। उसके हजारों सैनिक मारे गए थे एवं उसमें युद्ध करने का साहस नहीं था, इसलिए उसने लौटते वक्त रास्ता बदला। बदले हुए रास्ते में उसे क्या कठिनाई हुई? बदले हुए रास्ते में वह रेगिस्तान में रास्ता भूल गया और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यहाँ पे काले अक्षरों में जो शब्द दिखाई दे रहा है वो खाली स्थान पे भर जाएंगे, यही आंसर है। गुजरात का राजा भीमदेव था। सोमनाथ के मंदिर में शिव की मूर्ति स्थापित थी। लगभग 50,000 भक्तों ने मंदिर को बचाने में अपनी बलि दी। कथन की सत्यता का जांच करके सत्य अथवा असत्य पर सही का चिन्ह लगाइए, मतलब सत्य और असत्य बतलाना है। महमूद गजनवी विदेशी आक्रमणकारी था, सत्य। सोमनाथ का मंदिर मथुरा में स्थित है, असत्य। गांधार का राजा अनंगपाल था, सत्य। महमूद गजनवी धन दौलत का लालची था, सत्य। कर्णदेव महमूद गजनवी का सेनापति था, असत्य। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।